बच्चे कैश फ्लो स्टेटमेंट आपका 20 मार्क्स में आएगा, जिसमें से MCQ भी रहेगा और 4 मार्क्स में भी रहेगा क्वेश्चन और 6 मार्क्स में भी रहेगा। सबसे पहला बात है कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो MCQ आया हुआ एग्ज़ाम में, मैं उस पर डिस्कस कर दूं। बोला अंडर विच एक्टिविटी, बोला किस एक्टिविटी में डिविडेंड पेड 2 लाख रुपया दिया हुआ दिखाया जाता है। पहली बात है ये भी याद रखिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है कैश फ्लो का वो 3 है। और बच्चों डिविडेंड पेड हम लोग दिखाते हैं किस में, ऑपरेटिंग में, इन्वेस्टिंग में या फाइनेंसिंग में। तो हम लोग दिखाते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में। सेल ऑफ फर्नीचर, फिक्स एसेट आप बेचे हो, आप किस में दिखाओगे, ऑपरेटिंग में, इन्वेस्टिंग में या फाइनेंसिंग में। तो हम लोग तो दिखाएंगे इन्वेस्टिंग में, क्योंकि फिक्स एसेट है। इक्विटी शेयर 10,000 का इशू किए हैं, तो इक्विटी शेयर, डिवेंचर, प्रेफरेंस शेयर, लोन, पब्लिक डिपॉजिट, ये सभी चली जाती है फाइनेंसिंग में। तो हम लोग का होगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ बेटा। हाँ बेटा सब सही है। हम जितना MCQ भेजे हैं ना, और जो 1 नंबर उसके बाहर नहीं आएगा ना, माथा ठंडा। मोटर कार आप परचेज कर रहे हो बिजनेस के लिए, बेस्ट ऑफ लक। ये बताओ वो कौन सी एक्टिविटीज़ है। पहली बात है मोटर कार अगर आप खरीद रहे हो तो वो जाएगी इन्वेस्टिंग में। कहाँ जाएंगी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में। अब बच्चों 1 नंबर पे आते हैं, व्हाट डू मीन बाय कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो बच्चों कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हम किसे कहते हैं। तो बच्चों कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का मतलब क्या है, मैं वो आपको बता दूं। बच्चों इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ किसे कहते हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का मतलब होता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का मतलब होता है फ्लो ऑफ कैश, जिसमें कैश फ्लो होता है इन एक्विजिशन ऑफ फिक्स एसेट, फिक्स एसेट को खरीदने में, एंड द सेल ऑफ फिक्स एसेट, यानी कि फिक्स एसेट को खरीदने और बेचने में जो कैश फ्लो होता है उसी को कहते हैं कैश फ्लो ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ फंड का कलेक्शन करना ऑनर कैपिटल और बोरोड कैपिटल से। ऑनर कैपिटल का मतलब इक्विटी शेयर, रिटेन अर्निंग, और बोरोड कैपिटल का मतलब है डिवेंचर और लोन। इसके जरिए जो कंपनी कलेक्शन करता है फंड एंड दियर आउटफ्लो, और उसके बाद जो कंपनी पेमेंट करता है, ये सभी चीज़ें आती है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में। क्या है बेटा, कैश फ्लो का ऑब्जेक्टिव होता है नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। यानी कि कैश फ्लो का मेन ऑब्जेक्टिव से नेट कैश फ्लो निकालना, और ये नेट कैश फ्लो निकलेगा ऑपरेटिंग का, इन्वेस्टिंग का और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है बेटा, नेट कैश फ्लो। याद रखना, नेट कैश फ्लो का पता लगाना किसका, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का। गिव 1 एग्जाम्पल ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। एक तो एग्जाम्पल दो। तो इशू ऑफ डिवेंचर, इशू ऑफ शेयर, लोन टेकन, ये सब हम लोग का एग्जाम्पल है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का। नेम 1 एग्जाम्पल ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, परचेज ऑफ मशीन, बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट। नेम 1
Example of cash flow from operating activities: cash sale, cash purchase, व्हाट डू मीन बाय कैश इक्विवेलेंट? बहुत इंपॉर्टेंस है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हम किसे कहते हैं? यह दो बातें, कैश और कैश इक्विवेलेंट। सबसे पहले कैश, इट कॉम्प्राइज मतलब इसमें शामिल होता है कैश इन हैंड, डिमांड डिपॉजिट। यानी यहाँ कैश का मतलब है कैश इन हैंड और डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट का मतलब है बेटा जहाँ पैसा जमा किए हैं वहाँ जब चाहे तब हम मांगेंगे पैसा मिल जाएगा। तो कैश का मतलब होता है बेटा यहाँ कैश इन हैंड और डिमांड डिपॉजिट। कैश इक्विवेलेंट का मतलब होता है शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विडिटी इन्वेस्टमेंट, यानी कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जिसको बेचेंगे तो तुरंत पैसा मिल जाएगा। तो कैश इक्विवेलेंट का मतलब होता है शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी इन्वेस्टमेंट, जिसको हम आसानी से कैश में बदल सकते हैं, उसे हम लोग कहेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कैश का मतलब इसमें कैश इन हैंड और डिमांड डिपॉजिट शामिल होगा, और कैश इक्विवेलेंट का मतलब है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जिसको आसानी से हम कैश में बदल सकते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताओ, AS3 याद रखिएगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैश फ्लो का होता है AS3। इन केस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश डिविडेंड रिसीव, वेरी इंपॉर्टेंट। डिविडेंड रिसीव हो रहा तो किस हेड में आएगा? इन्वेस्टिंग। और अगर पेमेंट होगा तो फाइनेंसिंग। गिव टू एग्जाम्पल ऑफ कैश इक्विवेलेंट: ट्रेजरी बिल, मार्केटेबल सिक्योरिटीज। ट्रेजरी बिल और मार्केटेबल सिक्योरिटीज का मतलब होता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, इंपॉर्टेंस है बेटा। कैश इक्विवेलेंट में आता है ट्रेजरी बिल, जिसको हम लोग 1 साल के अंदर कभी भी लिक्विड कर सकते हैं। इंपॉर्टेंस से इसे नोट कर लेना। बेटा कैश फ्लो का 4 मार्क्स का है क्वेश्चन, ये आ सकता है एग्जाम में। ये वाला क्वेश्चन ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट से आ सकता है। गिव टू एग्जाम्पल कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश और कैश इक्विवेलेंट का 2 एग्जाम्पल दो, और ये बताओ कि नीचे में जो चार्ट दिया गया वो किस किस एक्टिविटीज़ में आता है। सबसे पहले कैश और कैश इक्विवेलेंट का एग्जाम्पल होगा कैश इन हैंड, कैश एट बैंक एंड डिमांड डिपॉजिट। ये कैश का हुआ। और कैश इक्विवेलेंट का भी आप सीख के गए, ट्रेजरी बिल और मार्केटेबल सिक्योरिटीज। अब आइए बच्चों, परचेज ऑफ फिक्स एसेट। अगर आप एसेट खरीद रहे हैं तो किस एक्टिविटीज़ में आएगा? परचेज ऑफ फिक्स एसेट किस एक्टिविटीज़ में आएगा? तो कैश आउटफ्लो फॉर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। अब ये आउटफ्लो क्यों लिखा है? क्योंकि बेटा अगर आप खरीदोगे तो पैसा जाएगा, इसीलिए कैश आउटफ्लो फॉर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट किस में आएगा? ये भी इन्वेस्टिंग में आएगा। कैश इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर में पेमेंट हो रहा, कैश आउटफ्लो फॉर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर, कैश इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। यानी कि जब एग्जाम में ही आएगा बेटा तो खाली ऐसे मत लिखना कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, रीजन ही बता देना कि इनफ्लो हो रहा है या आउटफ्लो हो रहा है। जैसे आप फिक्स एसेट खरीद रहे हो तो कैश आउटफ्लो ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, कैश इनफ्लो ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर,
What is cash flow statement? Mention the limitation of cash flow statement. Very important. कैश फ्लो स्टेटमेंट किसे कहते हैं? एक स्टेटमेंट है जो हमें शो करता है इनफ्लो एंड आउटफ्लो। यानी कि कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है ये हमें इनफ्लो और आउटफ्लो, कैश का आना और कैश का जाने के बारे में बताता है ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड, एक पर्टिकुलर पीरियड में। और ये बताता है, और ये हमें ये भी बताता है कि चेंज इन बैलेंस ऑफ कैश बिटवीन द टू बैलेंस शीट डेट, और ये बताता है कि दो बैलेंस शीट डेट के अंदर क्या क्या चेंजिंग हुआ। तो बेटा ये वाली थ्योरी को हम आपको लिख के दिखाते हैं, इसके डिफिनेशन क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट किसे कहते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब हुआ कि शोइंग द कैश इनफ्लो। कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें दिखाता है कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो, कैश का आना कैश का जाना फ्रॉम अ डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज़। हमारी बिजनेस एक्टिविटीज़ जितने भी हैं उसके चलते जो कैश इनफ्लो होता है, जो कैश आउटफ्लो होता है, उसको वो दिखाता है ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। बिजनेस एक्टिविटीज़ तीन है बेटा, याद रखना, एक है फाइनेंसिंग, एक है इन्वेस्टिंग और एक है ऑपरेटिंग। अब आते हैं ड्रॉबैक, लिमिटेशन में क्या क्या लिमिटेशन है, डिसएडवांटेज क्या है। पहला बेटा इसका डिसएडवांटेज है इट इग्नोर द नॉन कैश ट्रांजैक्शन, यानी कि ये नॉन कैश ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करता है। इट इग्नोर द नॉन कैश ट्रांजैक्शन, जैसे अगर हम शेयर इशूड किए और शेयर इशूड किए लेकिन वो कैश में नहीं था तो उसको हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इट इज़ ए हिस्टोरिकल नेचर, इट इज़ ए हिस्टोरिकल नेचर। बेटा कैश फ्लो स्टेटमेंट पास्ट की बहुत ज़्यादा जानकारी देता है। इट यूज द डाटा फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम लोग डाटा यूज करते हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जिसको बोलते हैं इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट। लेकिन अगर इस डाटा में कोई भी गलती हुआ तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी गलती हो जाए।